हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू नाउन दैट व्हाट इज़ नाउन, यानी कि नाउन क्या होता है, नाउन के कितने टाइप होते हैं और एक सेंटेंस के अंदर नाउन को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है। तो बेसिकली इन चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर सीखेंगे। नाउन को बेसिकली हिंदी में संज्ञा कहते हैं, जैसे कि आपने हिंदी सब्जेक्ट के अंदर पढ़ा होगा संज्ञा के बारे में और उसके प्रकार के बारे में। तो बेसिकली उसी तरीके से इंग्लिश के अंदर भी हम नाउन को पढ़ेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं इसकी डेफिनेशन से। नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी कि नाउन क्या होता है, किसी भी पर्सन का, प्लेस का और थिंग का जो नेम होता है उसे ही हम नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, राम, मोहन, टफ़ी, दिल्ली, देहरादून, मोबाइल, पेन, टेबल, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं नाउन के। जैसे कि राम और मोहन ये पर्सन्स के नेम है, तो ये क्या हुआ हमारा नाउन। ऐसे टफ़ी बेसिकली किसी क्रीचर का नेम हो सकता है, जैसे कि कोई पेट है हमारा, डॉगी है, तो उसका नाम अगर हमने टफ़ी रखा है तो वो क्या हुआ हमारा नाउन। ऐसे ही दिल्ली और देहरादून ये किसी प्लेस के नेम है, जगह के नाम है, तो ये क्या कहलाएगा हमारा नाउन। ऐसे ही मोबाइल, पेन और टेबल ये क्या है, थिंग्स हैं, यानी कि चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, तो ये बेसिकली क्या हुआ नाउन। तो बेसिकली डेफिनेशन क्या हुई हमारी, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी कि नाउन क्या होता है, किसी भी पर्सन का, प्लेस का और थिंग का जो नेम होता है वही नाउन कहलाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन्स, यानी कि नाउन्स जो होती है उनके 5 काइंड्स, यानी कि उसके 5 प्रकार होते हैं। फर्स्ट है प्रॉपर नाउन, सेकेंड इज कॉमन नाउन, थर्ड इज कलेक्टिव नाउन, फोर्थ इज मटेरियल नाउन एंड फिफ्थ इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नाउन का जो फर्स्ट टाइप है वो है प्रॉपर नाउन। तो सबसे पहले हम प्रॉपर नाउन के बारे में सीखेंगे कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी कि किसी भी पर्सन का, प्लेस का और थिंग का अगर कोई पर्टिकुलर नेम है तो वो क्या कहलाता है हमारा प्रॉपर नाउन। फॉर एग्जाम्पल, रोहित, रोहित क्या है, नेम ऑफ अ पर्सन, यानी कि अगर किसी पर्सन का कोई पर्टिकुलर नेम है तो वो क्या कहलाएगा प्रॉपर नाउन। ऐसे ही देहरादून, देहरादून क्या है, नेम ऑफ अ प्लेस, यानी कि किसी जगह का अगर पर्टिकुलर कोई नेम है तो वो क्या कहलाएगा प्रॉपर नाउन। ऐसे ही पार्कर पेन, ये क्या है, नेम ऑफ अ थिंग, यानी कि किसी थिंग का भी अगर कोई पर्टिकुलर नेम है तो वो भी क्या कहलाएगा प्रॉपर नाउन कहलाएगा। नेक्स्ट वन इज कॉमन नाउन। सो व्हाट इज कॉमन नाउन? कॉमन नाउन रिप्रेजेंट्स द होल क्लास ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। इट मीन्स कॉमन नाउन क्या करता है, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं कॉमन नाउन जो कि किसी भी पर्सन की पूरी होल क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं, या किसी भी प्लेस की पूरी होल क्लास को, या थिंग की होल क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मोबाइल, बॉय, गर्ल, कंट्री, रिवर, फैन, टॉय, स्टेट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एग्जाम्पल लेते हैं मोबाइल। मान लीजिए कि आपके सामने दो मोबाइल फ़ोन रखे हैं और दोनों अलग अलग कंपनी के हैं, जैसे कि एक हो सकता है कि नोकिया का हो और एक हो सकता है सैमसंग का हो। अब इन दोनों मोबाइल फ़ोन के पर्टिकुलर कुछ अपने नेम्स हैं, लेकिन दोनों में कॉमन क्या है, दोनों थिंग में कॉमन क्या है कि बेसिकली दोनों क्या है, दोनों मोबाइल फ़ोन है, दोनों की क्लास क्या है मोबाइल। ऐसे ही बॉय, मान लीजिए कि 4 लड़के हैं, चारों के कुछ अलग अलग नाम हैं, जैसे कि राम, श्याम, मोहन और सोहन। अब ये जो चारों लड़के हैं इनके पर्टिकुलर अपने कुछ नेम हैं, लेकिन इनके बीच में कॉमन थिंग क्या है कि ये जो है चारों क्या है, लड़के हैं, यानी कि बॉय हैं। ठीक है, तो बेसिकली यही क्या हुआ हमारा बॉय जो हुआ कॉमन नाउन। ऐसे ही गर्ल, कंट्री, रिवर, फैन, टॉय, ये सब भी क्या हुए हमारे कॉमन नाउन के एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट हमारा जो थर्ड टाइप है नाउन का वो है कलेक्टिव नाउन। सो व्हाट इज़ कलेक्टिव नाउन? जैसे कि ग्रुप ऑफ क्रीचर्स, प्लेसेस और थिंग्स, यानी कि अगर क्रीचर्स का अगर ग्रुप है तो वो क्या कहलाएगा कलेक्टिव नाउन होगा, या फिर प्लेसेस का और थिंग्स का अगर कोई ग्रुप है और उससे अगर हम कोई एक नेम दे दें तो वो क्या हो जाएगा हमारा कलेक्टिव नाउन। फॉर एग्जाम्पल, पीपल, पीपल क्या है, ग्रुप ऑफ पर्सन्स। ऐसे ही क्राउड, क्राउड क्या है, ग्रुप ऑफ पर्सन्स। तो इनको, ये जो पीपल और क्राउड जो हैं ये क्या है ग्रुप ऑफ पर्सन्स है, तो ये क्या हो गए हमारे कलेक्टिव नाउन। ऐसे ही बेच क्या है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, तो बेसिकली ये भी क्या हुआ हमारा कलेक्टिव नाउन। ऐसे ही टीम, टीम क्या हुआ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, तो ये भी क्या हुआ हमारा कलेक्टिव नाउन। ऐसे ही आर्मी, आर्मी क्या है ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, यानी कि सोल्जर्स का एक ग्रुप है, उसको क्या नेम दिया गया है आर्मी, तो ये भी क्या हुआ हमारा कलेक्टिव नाउन। ऐसे ही क्लास, क्लास क्या हुआ
ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है, उसे क्या नाम दिया गया, क्लास। तो ये भी क्या हुआ हमारा कलेक्टिव नाउन। सो नेक्स्ट टाइप है हमारा मटेरियल नाउन। व्हाट इज मटेरियल नाउन? मटेरियल नाउन डिनोट्स द नेम ऑफ अ मटेरियल, यानी कि मटेरियल नाउन क्या करता है, डिनोट करता है नेम ऑफ अ मटेरियल, यानी कि मटेरियल का जो नेम होता है उसको डिनोट करता है, यानी किसी भी मटेरियल का अगर कोई नेम है तो वही क्या होता है हमारा मटेरियल नाउन। फॉर एग्जांपल्स गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ग्लास, वुड, स्टोन, ये सब क्या है, ये मटेरियल नाउन के एग्जांपल्स हैं। क्योंकि गोल्ड जो है वो क्या है, एक मटेरियल, एक पदार्थ है। सिल्वर क्या है, एक मटेरियल है, यानी कि एक पदार्थ है। ऐसे ही कॉपर, ग्लास, वुड और स्टोन भी क्या है, पदार्थ हैं, जो कि हमको काय से मिलते हैं, नेचर से मिलते हैं। तो ये सब क्या हुए, मटेरियल नाउन के एग्जांपल्स। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं, हमारा जो नेक्स्ट टाइप है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बेसिकली सबसे पहले हमको ये समझना है कि एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है, बेसिकली इसका हिंदी मीनिंग है छुपा होना, कोई भी चीज़ छुपी हुई होना। तो बेसिकली डेफिनेशन भी उसी पे बेस्ड है। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन रिप्रेजेंट्स द वर्ड्स दैट एक्सप्रेस सम फीलिंग्स, क्वालिटी और स्टेट, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि क्या एक्सप्रेस करते हैं, फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं या क्वालिटी को एक्सप्रेस करते हैं, या फिर किसी भी चीज़ की स्टेट यानी कि उसकी दशा यानी कि उसकी स्थिति को रिप्रेजेंट करते हैं। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ नाउन इन द फॉलोइंग वर्ड्स। अब हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जैसे कि लाइफ, फ्रेंड, रोहन, ऑडियंस, पब्लिक, कोलकाता, गोल्ड और इंग्लिश। इन ये जो वर्ड्स हैं ये हैं नाउन। अब हमको इनके टाइप को आइडेंटिफाई करना है कि ये जो नाउन है ये कौन से टाइप के हैं। सबसे पहले देखते हैं हम लाइफ। लाइफ क्या है, लाइफ है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्यों है एब्स्ट्रैक्ट नाउन? क्योंकि ना तो ये किसी पर्टिकुलर पर्सन का नेम है, ना ही किसी क्रीचर का या प्लेस का या किसी भी थिंग का नेम है, ना ही ये कलेक्टिव नाउन है, ना ही ये कोई कॉमन नाउन है और ना ही ये कोई मटेरियल नाउन है। बेसिकली ये क्या है, ये एक स्टेट है। तो बेसिकली ये क्या हुआ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऐसे ही फ्रेंड, फ्रेंड क्या हुआ, फ्रेंड हुआ कॉमन नाउन। क्यों हुआ कॉमन नाउन? क्योंकि फ्रेंड किसी भी पर्सन के कई सारे फ्रेंड हो सकते हैं। फ्रेंड से मतलब कि वो पूरी होल क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो फ्रेंड वर्ड है ये फ्रेंड की पूरी होल क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि फ्रेंड के कई सारे अलग अलग फ्रेंड के कई सारे पर्टिकुलर उनके अपने अपने कुछ नेम हो सकते हैं। तो फ्रेंड क्या हुआ, कॉमन नाउन। ऐसे ही रोहन, रोहन पर्टिकुलर नेम है किसी एक पर्सन का, तो बेसिकली ये क्या हुआ, प्रॉपर नाउन। ऐसे ही है ऑडियंस और पब्लिक। ऑडियंस क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल है, तो ये क्या कहलाते हैं, कलेक्टिव नाउन। ऐसे ही कोलकाता, कोलकाता पर्टिकुलर नेम है किसी प्लेस का, तो ये क्या हुआ, ये हुआ प्रॉपर नाउन। ऐसे ही गोल्ड जो है वो है मटेरियल नाउन, क्योंकि ये हमको अर्थ से मिलता है और ये एक मटेरियल का नेम है, इसलिए क्या हुआ, मटेरियल नाउन। ऐसे ही इंग्लिश, इंग्लिश क्या है, ये कॉमन नाउन जो है लैंग्वेज, उसका लैंग्वेज का पर्टिकुलर एक लैंग्वेज जो है उसका एक कुछ नेम दे दिया है और उसको क्या कहा गया है, इंग्लिश। तो इंग्लिश क्या हुआ, प्रॉपर नाउन। अब हम बात करते हैं काउंटेबल नाउन्स की और अनकाउंटेबल नाउन्स की, कि काउंटेबल नाउन्स क्या होती है और अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होती है। नाउन्स विच वी कैन काउंट, यानी कि ऐसी नाउन्स जिनको हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, यानी कि जिनको हम गिन सकते हैं। ऐसी नाउन्स काउंटेबल नाउन्स कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल बॉय, गर्ल, टेबल, चेयर, पेन एट्सेट्रा, इन सब चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। जैसे कि 2 बॉयज़, 3 बॉयज़, गर्ल्स है तो 4 गर्ल्स, 5 गर्ल्स, ऐसे ही टेबल है तो 3 टेबल्स, 4 टेबल्स, 5 टेबल्स, इस तरीके से। तो ये क्या हुई, हमारी नाउन तो हुई, लेकिन कौन सी नाउन हुई, काउंटेबल, क्योंकि इनको क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। काउंटेबल नाउन्स आर यूज्ड आइदर इन द सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म। इट मीन्स काउंटेबल नाउन्स को हम या तो सिंगुलर फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं या प्लूरल फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं, यानी कि या तो हम उनको एक वचन के रूप में यूज़ कर सकते हैं या फिर बहुवचन के रूप में। जैसे कि बॉय, बॉय क्या है, सिंगुलर नाउन तो है, लेकिन इसको हम प्लूरल नाउन के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे बॉय का प्लूरल नाउन क्या बन जाएगा, बॉयज़। ऐसे गर्ल का क्या बनेगा, गर्ल्स। ऐसे ही टेबल का टेबल्स। तो इस तरीके से ये क्या कहलाती है, हमारी काउंटेबल नाउन्स। अब हम बात करते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स की, कि अनकाउंटेबल नाउन क्या होती है। बेसिकली काउंटेबल नाउन का ही ऑपोजिट पार्ट होता है हमारा अनकाउंटेबल नाउन, यानी कि ऐसी नाउन्स जिनको काउंट नहीं कर सकते हैं। नाउन्स विच वी कैन नॉट काउंट, ऐसी नाउन्स जिनको काउंट नहीं कर सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल ऑनेस्टी, इंक, गोल्ड, वुड एट्सेट्रा। यानी कि ऑनेस्टी जो है उसका मतलब होता है ईमानदारी। ईमानदारी को हम काउंट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। बेसिकली ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसको काउंट नहीं किया जा सकता। ऐसे ही इंक, इंक को हम काउंट नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही गोल्ड, इसको भी काउंट नहीं कर सकते हैं। वुड को काउंट नहीं कर सकते हैं। तो बेसिकली ये सब क्या हुई? हमारी अनकाउंटेबल नाउन्स। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।